और सीधे इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं, महबूबा मुफ्ती की बिटिया हमारे साथ हैं, बिजबेहरा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको इल्तिजा कि आप जुड़ रही हैं अपनी मदद की। आप मीडिया सलाहकार भी हैं, तो सीटों का अनाउंसमेंट हो गया है। क्या पहले विचार और क्या आपकी पार्टी सोच रही है, बताइए। देखिए, जिस दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, इट्स ऑब्वियसली अ वेरी ट्यूमल्टियस पीरियड, और इस दौर में मुझे लगता है हमारी आवाज़ ही हमारी ताकत है। तो द फैक्ट कि पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, और मैंने कोशिश की कि जब से आर्टिकल 370 हटा, तब से मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊं। जो हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम है, हमारे लोग हैं, वो बहुत एक टफ पीरियड से गुजर रहे हैं, एंड मेरे लिए इट्स एन ऑनर कि मुझे उनकी नुमाइंदा बनने का एक मौका मिलेगा। सो इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। एंड मैं ये इलेक्शन महबूबा जी की बेटी की हैसियत में नहीं जा रही हूँ। आपने जब मुझे इंट्रोड्यूस भी किया, ऑफ कोर्स आई नो लोग मुझे उनकी एज हर डॉटर जानते हैं, लेकिन ये मैं इलेक्शन एक कश्मीरी की हैसियत से लड़ना चाहती हूँ, और मैं लड़ रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ जो लोगों पे गुजर रही है, मैं उसको आर्टिकुलेट करना चाहती हूँ। एंड आई एम ऑल्सो फाइटिंग एज अ पीडीपी कार्यकर्ता, एज अ पीडीपी वर्कर। बिल्कुल इल्तिजा, बहुत ज़रूरी है। आपकी अपनी शख्सियत बहुत महत्वपूर्ण है, और आप बिजबहेरा से चुनाव लड़ेंगी। अब्दुल रहमान वीरी वहाँ से चुनाव लड़ा करते हैं, अब आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगी जी। तो बहुत बड़ी एक ये जिम्मेवारी भी है, और जिस तरह से आप एक महिला हैं, आप जानती हैं महिलाओं के साथ तमाम चीज़ें जो सामने आ रहे हैं, हमारी कश्मीर की महिलाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस लिहाज से क्या आप अपने जो आपके वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, बिजबिहारा मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मुफ्ती साहब की परवरिश, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लॉ भी उनने यहीं पे प्रैक्टिस किया, और महबूबा जी ने भी अपना पहला इलेक्शन यहीं लड़ा। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई थिंक भारत की राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में औरतों को बहुत कम स्पेस दी जाती है, बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। एंड आप जानती हैं, जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका हमेशा डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन जो पड़ता है वो औरतों पे ही पड़ता है, महिलाओं पे ही पड़ता है। सो आई एम हैप्पी कि आई विल बी एबल टू रिप्रेजेंट देम एज वेल। और मैं चाहती हूं कि जो विमेन पार्टिसिपेशन हो पॉलिटिकल, वो ज्यादा हो। मेरी अपनी मीटिंग्स में भी जब मैंने महबूबा जी के लिए प्रचार किया इन मे फॉर द पार्लियामेंट इलेक्शन, मेरा टारगेट वाज टू इन्वॉल्व विमेन एज वेल। बिकॉज यू सी, औरतें घर चलाती हैं, कितने मुश्किल से वो घर चलाती हैं, स्पेशली आज के हालात में जब इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है। तो आई रियली होप, मुझे उम्मीद है कि औरतें भी, यंग लड़कियां भी मेरे साथ इस कैंपेन में ही नहीं, आगे भी जरूर जुड़ेंगी एंड पार्टिसिपेट करेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इल्तिजा, आप अपनी मदद की मीडिया सलाहकार भी रही हैं, और लगातार जो बदलाव राजनीतिक घटनाक्रम कश्मीर में हुए उसको लेकर आपने अपनी आवाज़ बुलंद करी है। लेकिन और महिलाएं, जिस तरह से युवा भी जुड़े, महिलाएं, युवा लड़के भी हमारे समाज के वो भी जुड़े, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहाली, जैसे ही डेट्स का अनाउंसमेंट हुआ, एक बहुत राहत की बात महसूस की होगी तमाम लोगों ने कि भाई अब एक ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ये अपने आप में प्रक्रिया शुरू होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था इस पूरे इलाके में। जी, देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं, यस, इलेक्शन यहाँ होना था, लेकिन ये हम पे कोई एहसान नहीं है। जमहूरियत में इलेक्शन इज एन इंटेग्रल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी, और ये इलेक्शन 6 साल पहले होना चाहिए था। तो मुझे थोड़ा अजीब और गरीब लगता है कि यहाँ इलेक्शन हो रहा है, उसको आप इतना बड़ा एक स्पेक्टिकल बना रहे हैं। यस, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये इलेक्शन 6 साल पहले होना चाहिए था। और यहाँ डेमोक्रेसी ही नहीं बहाल होनी चाहिए, यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स कहीं हम लोगों के जो लिए गए हैं 2019 के बाद, जैसे यहाँ बात करने की आज़ादी भी नहीं है, तो उसकी भी अब बहाली होनी चाहिए। बट चलिए, देर आए दुरुस्त आए, एंड आई एम हैप्पी कि लोगों को आप एक चांस दे रहे हैं कि वो अपनी सरकार चुन पाएंगे। वरना आप देख रहे हैं 2019 के बाद यहाँ डायरेक्ट रूल है दिल्ली का, और लोगों को चांस नहीं मिल रहा है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करें जो उनकी जो सफरिंग्स हैं उनको आर्टिकुलेट करेंगे। इर्तिजा, जो लोकसभा के चुनाव अभी हुए थे उसमें पीडीपी एनसी का जो परफॉर्मेंस था इतना मजबूत नहीं रहा, तो ज़मीन पर चुनावी रणनीति कैसे मजबूत करेंगे, उस बारे में क्या कुछ आपने विचार किया है? देखिए, यू आर एंटाइटल टू योर ओपिनियन, लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, पीडीपी वो जमात है
जो मरकजी सरकार ने तोड़ने को दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। एक पूरा हमारी पार्टी में एक एक्सोडस ऑर्केस्ट्रेट किया गया। हमारे तमाम जो एमएलएस थे, मिनिस्टर्स थे, राज्यसभा एमपीज थे, उनको प्रेशर के थ्रू दिल्ली ने निकाला। अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें, सो आर परफॉर्मेंस वाज फिनोमिनल इन द पार्लियामेंट इलेक्शंस एंड इंशाल्लाह इस इलेक्शन में ऑल्सो वी विल परफॉर्म वेरी वेल। I also intend to go door to door from village to village and understand, make people understand कि हमारा एजेंडा क्या है, हम उनके लिए क्या करना चाहते हैं, what is our vision for them। बिल्कुल, अंत में संक्षेप में मैनिफेस्टो में आप क्या खास करने जा रही हैं जिससे हमारे आवाम का वहाँ पे विकास हो? जी जी, देखिए सबसे पहली चीज जैसे जॉब्स हैं, इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है, जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं जो बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। एनवायरमेंट, unemployment, you know, the growing inflation, so all these are issues that we will be taking up, and of course, you know, the our special status, the manner in which it was snatched away, release of political prisoners after 2019, हजारों की तादाद में जो हमारे young लड़के हैं उनको जेलों में भरा जा रहा है। So all these are issues that will be taken up in PDP's manifesto। बिल्कुल इर्तिजा, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। और चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं पुरसुकून तरीके से हों, क्योंकि आतंकी घटनाएं होती हैं, उनमें लगाम लगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है।